उसको सिनेमा में उतारा है ना, अनएक्सपेक्टेबल, अनप्रडिक्टेबल, अनमैचेबल। एंड मूवी का क्लाइमैक्स एक तरफ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ ना, मैं ज़िंदगी में कभी रोया नहीं। वीर पहाड़िया, उफ, पावर हाउस, क्या एक्टिंग किया उसने। लग ही नहीं रहा था इतना कॉन्फिडेंट कि ये उसकी फर्स्ट फिल्म है। कि यूं तो मिल जाएंगे ज़माने में आशिक कहीं, कि यूं तो मिल जाएंगे ज़माने में आशिक कहीं, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में लिपट कर सोने से सिमट कर मरते हैं सभी, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। पर्सनली ये मूवी ने मुझे तो हिट किया है। कहूँगी कि इसका जो गाना है ना, वो सालों साल याद किया जाएगा। टी.के. विजया जो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं, जिनके ऊपर ये पूरी फिल्म है, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया उस वॉर को जिताने के लिए, तो वो देखने के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि रियलिटी फेस फिल्म है, फैक्ट्स। मेरे वतन के लोगों तो वो तो गूज़बम्स आते ही हैं। लेकिन एक और गाना है, मिट्टी के बारे में एक गाना है, वो बहुत प्यारा है गाना। ऑफ कोर्स एज पर द सब्जेक्ट द सॉन्ग हैज़ बीन डिज़ाइंड एंड आई थिंक हर 26 जनवरी पे अभी वो गाना प्ले करेगा। बहुत इमोशनल कर गई। हमें लग रहा था कि ये एक नॉर्मल जैसे सैनिकों की फिल्म होती है, उसी तरह की होगी। आई एंजॉय, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, कोई बेहुदा डांस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नॉर्मल, नाइस, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट सिनेमा मुझे समझ में आता है। इस मूवी को जल्द से जल्द टैक्स फ्री किया जाए, और बस रेटिंग नहीं, इसके लिए रेटिंग डिजर्व ही नहीं करती है मूवी। थैंक यू। फाइनली स्काई फोर्स देख लिया, लोगों से जानते हैं उनका रिएक्शन। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की फिल्म, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। अभी जस्ट मीडिया प्रेस शो ख़त्म हुआ है, आइए मीडिया से जानते हैं उन्हें कैसी लगी ये फिल्म। सर, कैसी लगी स्काई फोर्स? मेरी आंखें बता रही होगी आपको कि मुझे एक्चुअली मूवी कैसी लगी है। पिछले साल मैंने ये टाइम पे ना एक मूवी देखी थी जिसका नाम था फाइटर। उसके अंदर ना एक शायरी थी, और जब मैंने थिएटर से निकला था ना, तब मैंने वो शायरी बोली थी कि यूं तो मिल जाएंगे ज़माने में आशिक कहीं, कि यूं तो मिल जाएंगे ज़माने में आशिक कहीं, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में लिपट कर सोने से सिमट कर मरते हैं सभी, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। तो ये मूवी 1965 की एयर स्ट्राइक के ऊपर है। पूरी मूवी एक तरफ, एंड मूवी का क्लाइमैक्स एक तरफ। मैं इतना स्ट्रांग हूँ ना, मैं ज़िंदगी में कभी रोया नहीं, और मैं कोई मूवी देख के नहीं रोया हूँ। मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एक वीर शहीद बलिदान देता है ना देश के लिए, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। और हेड्स ऑफ ए मडॉक फिल्म्स को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उसको सिनेमा में उतारा है ना, अनएक्सपेक्टेबल, अनप्रडिक्टेबल, अनमैचेबल। हेड्स ऑफ यार, वीर पहाड़िया, अक्षय कुमार सर, ईच एंड एवरीवन जो परफॉर्मेंस किए ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं कभी रोता नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब रोया हूँ, बट ये क्लाइमैक्स देख के मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे कुछ होश ही नहीं है फिलहाल अभी के लिए, ऐसा हो गया है। कह सकते हैं 26 जनवरी के लिए बेस्ट गिफ्ट है हमारे सैनिक के लिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जो लास्ट ईयर फाइटर आई थी ना, उसमें भी इमोशंस काफ़ी थे, बट इसके अंदर जो इमोशंस है ना, वो आपके दिल में ऐसे उतरेंगे। एज ए इंडियन आपको इतना प्राउड फील होगा कि शायद ही आप कभी फील किया होगा अपने। मुझे मूवी दूसरों का पता नहीं उनको कैसी लगेगी, मुझे ये मूवी ना मेरे बहुत दिल में उतर गई है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया थिएटर में भी, और इधर भी नहीं रोक पा रहा हूँ। तो कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 5 आउट ऑफ? रेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। सरकार से मेरी अपील है, इस मूवी को जल्द से जल्द टैक्स फ्री किया जाए, और बस रेटिंग नहीं, इसके लिए रेटिंग डिजर्व ही नहीं करती है मूवी। थैंक यू। कैसी लगी स्काई फोर्स? अच्छी थी, बहुत सही टाइम पे रिलीज़ हुई, तो और भी ज़्यादा देशभक्ति की भावना जा रही है। पिक्चर अच्छी है, और एक एयर स्ट्राइक का जो नई चीज़ दिखाई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और पिक्चर जैसे जो एयर फाइट दिखाई है वो कुछ अलग हटके है, मुझे मज़ा आया देख के। मैम, वीर पहाड़िया, अक्षय कुमार, सारा, सबकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? वीर की भी एक्टिंग, फर्स्ट फिल्म है उनकी, तो बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी एक्टिंग। और एक जैसे पुराने ज़माने के होते हैं ना, वो वैसे लगे हैं। फर्स्ट फिल्म के हिसाब से मुझे लगा उनका एक्टिंग काफ़ी परफेक्ट है। अक्षय कुमार की एक बार इमोशनल में वापसी है तो वो तो एक्टर अच्छे ही है, उसमें तो कोई दो डाउट है ही नहीं। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। इंटरवल के बाद उनका काम और अच्छा था, तो और गाने भी अच्छे हैं पिक्चर के। मैम, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको पूरे मूवी में बांध के रखी?
जो वो लोग का आपस में मतलब बोलते हैं ना कि एक तो जो देशभक्त होते हैं उनको एक दूसरे से ग्रजेस नहीं रखना चाहिए, और जो बाद में वो लोग रियलाइज़ करते हैं और बाद में अपनी गलती रियलाइज़ करते हैं ना, वो मुझे अच्छा लगा पिक्चर में। ओवरऑल ये 26 जनवरी के पहले आ रही है फिल्म, तो कह सकते हैं ये बेस्ट गिफ्ट है हमारे सैनिकों के लिए, फाइटर्स के लिए। नहीं, अच्छी रहेगी, मेरे को तो लगता है कि लोगों को पसंद आएगी, और थोड़ी अलग हट के फाइट भी है, लेकिन अलग टाइप की फाइट है, तो इंटरेस्टिंग है, मुझे मज़ा आया देख के। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 5 आउट ऑफ? मैं 3 दूंगी, 3। मैम कैसी लगी स्काईफॉल? बहुत अच्छी फिल्म है, पेट्रियाटिज्म के ऊपर है, नेशनलिज्म के ऊपर है, और सबसे अच्छी बात यह है 26 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ आवर रिपब्लिक डे, एंड इट इज़ लाइक अ ट्रिब्यूट, आप बोल सकते हैं एक ट्रिब्यूट है हमारे नेवी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स एंड एयरफोर्स पायलट्स के लिए। आपको देखनी चाहिए, क्योंकि 1965 का वॉर हम जो हुआ था उसके बाद हमारे पायलट्स के साथ क्या हुआ, वीर चक्र मिला, और टी.के. विजया जो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं, जिनके ऊपर ये पूरी फिल्म है, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया उस वॉर को जिताने के लिए, तो वो देखने के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि रियलिटी फेस फिल्म है, फैक्ट्स है। सो फैक्ट्स बेस्ड फिल्म्स तो आपको देखना चाहिए, एंड स्पेशली व्हेन इट इज़ अबाउट योर कंट्री, अबाउट हाउ योर कंट्री हैज़ वन वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। आई थिंक यू शुड गो वॉच इट। मैम अक्षय कुमार भी है फिल्म में, और वीर पहाड़िया की फर्स्ट डेब्यू फिल्म है, तो हाउ इज इट? See, Akshay Kumar is handsome, as we all know. He looks great in any uniform you give him. But uniform में बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं. So I think he's looking fabulous. Veer Paria has done a good job for a debutant. He's done a good job. उनकी आवाज़, उनका स्टाइल and everything. उनके डायलॉग्स थोड़े कम हैं, but still जितने भी टाइम पे वो स्क्रीन पे थे, he has done a good job for a debutant. He will groom, but अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है. और सारा अली खान से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद थी, बिकॉज उनका जो कैरेक्टर है, see if a woman's man is not there, a husband is not there for so many years, तो वो इमोशंस आंखों में झलकने चाहिए, वो चेहरे पे आने चाहिए. मैं सारा अली खान से थोड़ा और उम्मीद करती हूँ, बट शी डिड अ गुड जॉब, बट शी कुड हैव डन मच बेटर. द काइंड ऑफ कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी शी हैज़, शी कुड हैव डन बेटर. मैम अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो गाने भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप लोग वहाँ पे रो भी रहे थे, तो बेस्ट पार्ट क्या लगा? गाने कैसे लगे, और मूवी का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? देखिए, गाने पेट्रियाटिज्म पे है, एंड स्पेशली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पायलट्स जिनके घरों से सोल्जर्स जाते हैं, उन लोगों को पता चलेगा. व्हेन दे वॉच दिस फिल्म ऑन द 26 जनवरी, दे विल क्राई, एंड नॉट जस्ट देम, ऑल ऑफ अस विल क्राई, बिकॉज उनकी फैमिलीज बहुत सैक्रिफाइस करती है. तो वो सब देखकर गाने बनाए गए हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं. आई लाइक दिस काइंड ऑफ सिनेमा. मुझे पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म वाला सिनेमा बहुत पसंद आता है. दिस इज़ द काइंड ऑफ सिनेमा दैट आई एन्जॉय. कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, कोई बेहुदा डांस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. नॉर्मल, नाइस, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट सिनेमा मुझे समझ में आता है, ये वही है. लास्टली कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 5 आउट ऑफ? 4. थैंक यू. मैम कैसी लगी स्काईफॉल? बहुत अच्छी लगी, बहुत इमोशनल कर गई. हमें लग रहा था कि ये एक नॉर्मल जैसे सैनिकों की फिल्म होती है उसी तरह की होगी, लेकिन ये एक, और ये भी उम्मीद थी कि शायद वो बच के आ जाए वापस, यही उम्मीद थी. लेकिन जिस तरीके से उसको इतना बड़ा वीर चक्र बाकी लोगों को मिला, और एक परम वीर चक्र विजेता जिसको उसकी डेथ के इतने सालों के बाद मिला परम वीर चक्र, ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी. और वीर पहाड़िया, उफ, पावर हाउस, क्या एक्टिंग किया उसने. लग ही नहीं रहा था इतना कॉन्फिडेंट कि ये उसकी फर्स्ट फिल्म है. शायद उसने अमर कौशिक को जो असिस्ट किया था, वो सारी चीज़ें उसको काम आई. उसने देखा कि किस तरह से एक्टिंग होती है और क्या करती है. फिल्म बहुत अच्छी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म. इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, और मैं तो मैडॉक को स्पेशल धन्यवाद देती हूँ कि उसने इतनी अच्छी फिल्म बनाई. और अक्षय कुमार तो इस तरह के रोल के लिए जैसे बने रहते हैं, उनके लिए कुछ बोलना गलत होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया. उनकी वाइफ के रूप में निमृत कौर बहुत अच्छी लगी. और सारा अली खान, उफ, इसके पहले वो अक्षय कुमार के साथ आई थी तो छा गई थी. दोनों ने ज़बरदस्त एक्टिंग की थी. इस फिल्म में भी उन दोनों ने ज़बरदस्त एक्टिंग की. सारा अली खान जितनी ग्रेसफुल लगी, आज तक किसी रोल में इतनी ग्रेसफुल नहीं लगी. मैम अगर मैं वीर पहाड़िया की बात करूँ, फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी, तो कह सकते हैं उन्होंने बेस्ट किया है. वो बेस्ट सीन, उसके बहुत सारे सीन्स हैं जो बेस्ट कहला सकते हैं.
और मुझे ये लगता है कि इस बार उसको नॉमिनेशन भी मिलना चाहिए। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और मैं इसको, मेरी औकात नहीं है कि इसको 4 से नीचे दूँ, 4 से 4.5 के बीच में कहीं भी। और इसका स्पेशली कहूँगी कि इसका जो गाना है ना, वो सालों साल याद किया जाएगा। थैंक यू सो मच। एक मिनट, आई एम जस्ट इमोशनल, तो मुझे जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पर्सनली ये मूवी ने मुझे तो हिट किया है एंड काफ़ी ऐसे मोमेंट्स रहे हैं मूवी में जो आपको भी लाइक काफ़ी फील होगा। वो जो मोमेंट, वो जो पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग है ना, इट विल मेक यू फील दैट। और काफ़ी टाइम के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बहुत कम मूवीज़ होती है जो आपको वो महसूस करा सके कि वो फैमिली ने क्या महसूस किया होगा। अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया, सारा, इन वीर पहाड़िया की अगर बात करूँ तो फर्स्ट फिल्म है इनकी, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा है ना? अक्षय तो आपको पता ही है, अक्षय ने बहुत ही, अभी वो इतने सालों से इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे एक्टर है वो, और इसमें भी बहुत ही ठहराव वाला परफॉर्मेंस है और स्टिल वो आपको बहुत छू जाएंगे। वीर ने डेब्यू फिल्म के हिसाब से भी अच्छा काम किया है। बाकी काफ़ी जो एक्टर्स है या जो दूसरे कलाकार है, उनका इतना कुछ ज़्यादा रोल नहीं था। व्हेन वी टॉक अबाउट सारा या तो अक्षय कुमार के जो वाइफ बनी है, उनका इतना कुछ रोल नहीं था ऐसा कुछ इम्पैक्टफुल के टाइप, बट इट वाज डिसेंट, इट वाज गुड। स्टोरी लाइन की बात करूं तो बहुत इमोशनल भी है, आप कनेक्ट कर पाओगे उस चीज़ को। क्या कह सकते हैं कि 26 जनवरी पे जब सोल्जर्स हमारे देखने जाते हैं, उनके लिए एक गिफ्ट है, बेस्ट गिफ्ट है। हाँ, मतलब मैं हम यहाँ पे आज बैठे हैं, हम रेट कर रहे हैं मूवी को। ये कहानी है, आप सोचो जिन्होंने ये कहानी जी है, आपको 20 years you have to wait to know what happened to your husband, a soldier who's missing in action। तो हमारे लिए बहुत ईजी है, बट ऑल्सो फॉर द फिल्म मेकर्स जिन्होंने हमें ये फील कराया है, वो भी काफ़ी मुश्किल है पर्दे पे वो कहानी लाकर मेक श्योर कि ऑडियंस वो फील कर रही है। मैम लास्टली कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इस फिल्म? ऑनेस्टली रेट नहीं करती हूँ मूवीज़ को, इट इज़ लाइक बियॉन्ड, आई मीन दिस इज़ जस्ट एन इमोशन। आई थिंक इट्स अनफेयर टू रेट दिस मूवी। मैम कैसी लगी स्काई फोर्स? मुझे बहुत अच्छी लगी, बेसिकली फॉर द सब्जेक्ट, बिकॉज दिस सब्जेक्ट यू वांट इट इन हिंदी और इंग्लिश, और इंग्लिश इज ओके। डू यू वांट टू स्टार्ट, यू वांट मी टू स्टार्ट अगेन? या सो आई लव द फिल्म, बहुत अच्छी लगी मुझे फॉर द मेन रीज़न बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि इट इज़ अबाउट द फॉरगॉटन हीरोज़, कि जिन लोगों को हम खो देते हैं, सोल्जर्स को हम खो देते हैं, उन सोल्जर्स को जब हम ढूंढने जाते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, तो फिर उन्हें हमें सम्मान दे के बड़ा बना सकते हैं। तो वीर चक्र जब किसी को मिलता है पोस्ट्यूमस जैसे बोला जाता है जाने के बाद, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि उस इंसान ने अपनी जान खो के उस चक्र को पाया है। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट दिस, एंड द परफॉर्मेंसेस ऑफ अक्षय कुमार is too good because he is playing so many age graph is very beautiful, and in an emotional scene, in a climax scene, the way he has done his salute, I salute him for that। वीर पहाड़िया, शरद केलकर, सारा अली खान, सबके सब यहाँ पे थे, एंड सबसे बेस्ट क्या लगा आपको इस फिल्म का और उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? वीर पहाड़िया के बारे में ये कहूँगी कि एक फ्रेशनेस है उन पर, और फ्रेशनेस होने की वजह से एक न्यू एनर्जी आती है फिल्म में, और कैरेक्टर भी ऐसा है कि जो यंग एज में लोग थोड़ा सा रिकलेस होते हैं, थोड़ा सा रूल्स तोड़ते हैं, तो ये बंदा भी वैसा ही है, एंड ही हैज़ प्लेड टू द परफेक्शन। ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस कैरेक्टर। शरद केलकर इज़ अ सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस फिल्म। He has outdone himself because his voice, his personality, and the way he looks in the camera, and the way he interacts with Akshay Kumar. I think those interaction scenes with Akshay Kumar are very, very beautiful. And the way, even though he is a Pakistani character, we do feel for him, and that is the success of a director, writer, and Sharath Kelkar. And Sara Ali Khan is in a very sweet, small role, but this time she doesn't have to sing or dance around the trees. So this is a good relief, and I would say she is now growing as an actress. So she has taken this first step towards growing as an actress.
मैम डायरेक्शन कैसा लगा एंड सेकंड फिल्म में जो गाने हो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देंगे आपको क्योंकि प्लॉट ही वैसा है, तो गाने और डायरेक्शन आपको कैसा? डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा. डेफिनेटली फिल्म इज़ मेजर इज़ एक्शन सीक्वेंस. तो मतलब वो स्कोप कम है कि डायरेक्शन ये हो, बट ऑफ कोर्स डायरेक्टर ओनली डिसाइड्स व्हाट एक्शंस आर टू बी टेकन इन द फिल्म. So yes, it is a very very competent direction, I must say. And what was your next question? Songs. Oh yeah, in the end when the song plays, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो वो तो गूज़बम्स आते ही हैं. लेकिन एक और गाना है, मिट्टी के बारे में एक गाना है, वो बहुत प्यारा है गाना. ऑफ कोर्स एज पर द सब्जेक्ट द सॉन्ग हैज़ बिन डिज़ाइंड एंड आई थिंक हर 26 जनवरी पे अभी वो गाना प्ले करेगा. लास्टली कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 5 आउट ऑफ? 4 देना चाहूँगी. सो ये था लोगों का रिएक्शन. फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत इमोशनल है, बांध के रखेगी एंड डेफिनेटली आप भी देखिए. अगर आप देखने जा रहे हैं तो आप बताइए आपको कैसी लगी ये फिल्म, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए बज़ूका.